हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने परफेक्ट के सभी टेंस को पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस ना देखी हो तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम पढ़ना शुरू करते हैं। जब आप इसके सेंटेंस बनाएंगे तो आपको सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं मिलेगा और उसके साथ आपको मिलेगा समय के साथ आपको से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी हमने बात की है, मतलब हमें सेंटेंस पढ़ने से ऐसा लगेगा कि वो काम किसी टाइम से चलता आ रहा है, मतलब टाइम मिलेगा और से मिलेगा। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जैसे हमें रहा है, रही है मिलेगा। जैसे हम एक सेंटेंस बोलें मैं खेल रहा हूँ तो या मैं खेल रही हूँ, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो गया। लेकिन हमने बोला मैं सुबह से खेल रही हूँ, तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस, क्योंकि इसमें हमें टाइम मिला है और टाइम मिलेगा हमें से। तो से को जैसे हमने बताया से मिलेगा आपको टाइम के साथ, तो से को या तो हम सिंस लिखेंगे या तो हम फॉर लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि कहाँ सिंस लिखेंगे और कहाँ फॉर लिखेंगे। जैसे सिंस हम लिखेंगे, सिंस लिखेंगे हम जब हमें टाइम एकदम फिक्स मिलता है, निश्चित मिलता है, वहाँ मतलब हम पॉइंट ऑफ टाइम का हमें पॉइंट मिलना चाहिए, वहाँ हम सिंस का यूज़ करेंगे। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम इसका मतलब है हमें टाइम फिक्स मिलना चाहिए। फिक्स मिलेगा कैसे? जैसे हमें 2 बजे सुबह के 2 या फिर हमें दोपहर के 2 बज रहे हैं या रात के 2 बज रहे हैं, या फिर 2 o'clock लिख दें हम, या तो सुबह के 2 बज रहे हैं या शाम के 2 बज रहे हैं। इसमें हमें फिक्स टाइम पता है कि अभी 2 बजे हैं। अगर हम जैसे दिन देखें तो जैसे दिन का नाम फिक्स होता है, जैसे संडे, मंडे, तो हम उसके आगे भी हम सिंस लिखते हैं। जैसे संडे हो गया, मंडे हो गया, और पूरे 7 दिन के नाम के आगे आपका आएगा सिंस। और जैसे देख लेते हैं हम मंथ्स लेते हैं तो मंथ्स के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई भी ले लो। और जैसे हम सालों के नाम में आते हैं ईयर्स, तो जैसे हमने लिखा 1998। और हाँ, इसके अलावा इसके आगे सिंस का यूज़ हम करेंगे। ये टाइम हो गया, इस टाइम के जो हमें टाइम फिक्स मिलता है, इसके आगे हम करेंगे सिंस का यूज़। और जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, इसके आगे भी, और मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, आफ्टरनून, इन सब के आगे भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर हमें लास्ट मॉर्निंग, लास्ट नाइट, लास्ट डेट, अगर लास्ट के बाद कोई टाइम मिलता है तब भी हम उसके आगे सिंस का यूज़ करेंगे, जैसे सिंस। और हाँ, इसके बाद आपको जैसे लाइफ की स्टेज हैं, जैसे चाइल्डहुड है, ओल्ड एज है, यंग एज है, तो इसके आगे भी हम सिंस का यूज़ करेंगे। अब देख लेते हैं हम फॉर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें टाइम फिक्स नहीं मिलता है, जब हमें टाइम निश्चित नहीं मिलता है। जब हमें टाइम अनिश्चित मिलता है, तो जैसे हम पीरियड ऑफ टाइम देख लें या ड्यूरेशन ऑफ टाइम देख लें, तब ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब हमें टाइम निश्चित नहीं मिलता है, ड्यूरेशन मतलब अवधि, जब हमें समय की कोई अवधि मिल जाए, पीरियड मिल जाए, तब हम उसके आगे हम करेंगे फॉर का यूज़। जैसे हम यहाँ पे लिखें 2 सेकेंड, यहाँ हमें फिक्स पता नहीं है कि कौन से 2 सेकेंड। जैसे हमने यहाँ लिखा 2 आवर्स लिखा हमने, 2 घंटे की बात हो रही। अब हमें पता नहीं है कि दिन के कौन से 2 घंटे, 11, 12, 1, 2, कितने बजे फिक्स। लेकिन यहाँ हमें फिक्स पता था कि यहाँ फिक्स 2 बजे हैं। यहाँ हमने लिखे 2 घंटे, 2 घंटों में हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे कितने बजे हैं, तो यहाँ पे फिक्स टाइम पता नहीं। इसके आगे हम करेंगे फॉर 2 सेकेंड, फॉर 2 आवर्स। जैसे हमने यहाँ लिखा 2 डेज, 2 दिन, यहाँ भी हमें फिक्स पता नहीं है कि ये कौन से दिन की बात हो रही है, 2 डेज। या और जैसे 2 मंथ्स लिखे हमने, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ, उसके आगे भी हम फॉर का यूज़ करेंगे। जैसे हमने लिखा 5 ईयर्स, 5 साल,
ये भी फिक्स नहीं है तो इसके आगे हम करेंगे फॉर का यूज़। अब हम देख लेते हैं सेंटेंस को बनाना, और हमेशा की तरह हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ हमारी है हैज़ बीन और हैव बीन, तो हमने लिखा हैज़ बीन और हैव बीन। सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैव बीन। फिर यहाँ मेन वर्ब का आता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ आता है हमारा आईएनजी। इसके अलावा हम इसके बाद हम लिखते हैं हमेशा की तरह ऑब्जेक्ट। अब हमें मिलेगा टाइम, और टाइम से पहले हमें लगाना है सिंस फॉर, क्योंकि से के लिए हमें सिंस फॉर लिखना होगा। तो या तो हम सिंस लगाएंगे या तो हम लगाएंगे फॉर, और उसके बाद हमें जो टाइम मिलेगा हम वो टाइम लिख देंगे। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। और ये हमारा लिखा है एग्जाम्पल, इसको हम बनाते हैं कि कैसे बनाना है। ये लिखा है मोहन 2 घंटे से घूम रहा है, ये मिला है हमें टाइम, तो हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें लिखना होता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमने यहाँ लिखा मोहन। अब या तो हमें हैज़ बीन लगाना है या तो हमें लगाना है हैव बीन। और अगर आपको सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर मिलता है तो उसके साथ आप लगाएंगे हैज़, और अगर आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर आपको अदर सब्जेक्ट मिलते हैं तो उसके साथ आप लगाएंगे हैव। थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब ही, सी, इट या किसी का नाम। तो यहाँ हमें मोहन मिल रहा है तो हम लगाएंगे यहाँ हैज़, मोहन हैज़। अब हमें लिखना हैज़ बीन, हैज़ और हैव में से हमने चूज़ कर लिया, और बीन तो दोनों के साथ ही है, तो मोहन हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी हैज़ बीन। इसके बाद हमें लिखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। घूमने की क्रिया हो रही है तो हमें लिखना है वॉक, और उसमें लगानी है हमें आईएनजी, तो हो जाएगा वॉकिंग। फिर इसके बाद हमें लिखना है टाइम, और टाइम से पहले हमें लगाना है सिंस और फॉर। टाइम मिल रहा है हमें 2 घंटे यानी 2 आवर्स, तो हमें 2 घंटे ये फिक्स नहीं है, तो इसके आगे हम लगाएंगे फॉर। तो यहाँ हमने लिखा फॉर 2 आवर्स। ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें देखना है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें लिखना होता है, सबसे पहले लिखना होता है सब्जेक्ट। तो हमने यहाँ लिखा सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, सब्जेक्ट लिखा। फिर हमें लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना होता है नॉट। लेकिन हमें देखिए हेल्पिंग वर्ब के 2 हिस्से मिल रहे हैं, एक हैज़ और दूसरा बीन, या फिर हैव और दूसरा बीन। तो हम नॉट कहाँ लगाते हैं, हमने पिछली वीडियोज़ में भी देखा है, नॉट लगाते हैं पहले हिस्से के बाद, यानी कि हैज़ और बीन के बीच में, या फिर हैव और बीन के बीच में। तो या तो हम सब पहले लिख लेंगे हैज़ या फिर हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हमें सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर मिलता है तो हम लगाएंगे हैज़, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं मिलता है तो लगाएंगे हैव। फिर हमें लिखना है नॉट, और उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब जो रह जाती है बीन, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। और फिर मेन वर्ब की बात आई तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसी में लगाएंगे हम आईएनजी। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लिखना होता है हमें सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम। तो हम सिंस लगाएंगे, अगर हमें टाइम फिक्स मिल जाता है तो हम सिंस लगा देते हैं, और फिक्स नहीं मिलता है तो हम लगा देते हैं फॉर, और उसके बाद हम लिख देते हैं टाइम। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। और हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे हमें और अच्छे से तरीके समझ में आ जाएगा। मैं दोपहर से नहीं खेल रही हूँ, इसको बनाते हैं तो हमें लिखना है सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मैं, तो हम यहाँ लिखते हैं आई। अब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो इसके साथ लगाएंगे हम हैव, आई हैव। फिर ये हैव बीन होती है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। अब हमें लगाना है नॉट, तो हम नॉट लगाएंगे हैव के बाद, और उसके बाद लगाएंगे हम वीन। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और नॉट भी लग गया हमारा। अब हमें लिखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया हो रही है हमारी खेलने की, खेलने को बोलते हैं प्ले, तो हमने यहाँ लिखा प्ले और इसी में लगाया हमने आईएनजी, तो ये हो गया प्लेइंग। ठीक है, फिर हमें लिखना है टाइम, और टाइम से पहले लिखना है सिंस फॉर, तो दोपहर मतलब आफ्टरनून, और आफ्टरनून के पहले हम लिखते हैं सिंस। प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं।
इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, पहला तरीका। और दूसरा तरीका है हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब है ये है हमारी हैज़ बीन और हैव बीन। लेकिन जब हम हेल्पिंग वर्ब को आगे करते हैं तो केवल पहले हिस्से को, मतलब या तो हैज़ को आगे करेंगे या तो हैव को। तो या तो हम करेंगे हैज़ को आगे या फिर करेंगे हैव को आगे। फिर लिखना है हमें सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के आगे से यहाँ हैज़ हैव तो आ गया, तो यहाँ बचा बीन, तो हमने यहाँ बीन लिखा। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING और ऑब्जेक्ट। अब यहाँ तक तो हमारा पहले की तरह हो गया। अब हमें इसमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो टाइम के पहले हम लिखेंगे सिंस या फॉर। तो या तो हम लिखेंगे सिंस, टाइम फिक्स मिला तो सिंस, टाइम फिक्स नहीं मिला तो फॉर, और उसके बाद हमने लिखा टाइम। यहाँ हमने लिख दिया टाइम। और दूसरा तरीका ये है जो हम हर वीडियो लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं कि अगर आपको सेंटेंस में WH वर्ड से बनाने को मिल रहा है तो आप WH वर्ड सेम पूरा यही रहेगा और WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब से भी आगे आ जाएगा। तो दूसरा तरीका हमारा ये हो गया कि सबसे पहले लिखेंगे हम WH वर्ड, फिर लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी है हैज़ और हैव को आगे करते हैं, हैज़ और हैव। फिर लिखना है हमें सब्जेक्ट, और जो हेल्पिंग वर्ब बीन आगे नहीं करते हैं वो बीन यहाँ लिखेंगे, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इसी में लगाएंगे ING ऑब्जेक्ट। और टाइम मिलेगा हमें तो हम टाइम से पहले सिंस या फॉर लिखेंगे और उसके बाद लिख देंगे टाइम और ये क्वेश्चन। ठीक है। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में नोट लगाने को मिल जाए तो आप हमेशा सब्जेक्ट के बाद लगाइएगा। चलिए तो सेंटेंस देख लेते हैं हम। जैसे हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे राम जैसे ये लिखा हमने राम सुबह से कहाँ घूम रहा है, और ये एक और लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में हमें आ जाए। क्या राम सुबह से घूम रहा है। हर वीडियो लेक्चर में हम ये बताते आए हैं कि कहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना है और कहाँ बनाना है WH वर्ड से। अगर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस का आंसर यस या नो में दे सकें आप, तो आप बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब को आगे करके। अगर आप यस या नो में उसका आंसर नहीं दे सकते हैं तो आप बनाएंगे WH वर्ड से। तो देख लीजिए ये लिखा है राम सुबह से कहाँ घूम रहा है। अब इसका आंसर अगर हम आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो आप इसका आंसर कहाँ घूम रहा है मतलब किसी स्थान का नाम बताएंगे ना, तो इसको हम यस या नो में इसका जवाब आंसर नहीं दे सकते। अब ये देख लीजिए क्या राम सुबह से घूम रहा है। अगर हम किसी से ये पूछें क्वेश्चन और उसको पता होगा तो वो या तो हाँ बोलेगा या तो नहीं बोलेगा, तो इसको हम बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब को आगे करके। तो इसको बनाते हैं, जैसा हमने देख लिया है कि इसको बनाएंगे WH वर्ड से। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कहाँ से, कहाँ को बोलेंगे वेयर, तो यहाँ लिखेंगे हम वेयर। फिर हमें लिखनी होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारी आती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो सब्जेक्ट है राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसके साथ आएगी हमें हमारी हैज़। फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है राम, और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है बीन, तो ये हमने लिखा बीन। अब हमें लिखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया हो रही है घूमने की नहीं वॉक, वॉक करने की, तो वॉक, और इसमें लगाएंगे ING वॉकिंग। वेयर हैज़ राम बीन वॉकिंग। अब हमें लिखना है टाइम, टाइम के पहले सिंस या फॉर, तो यहाँ पर सुबह सुबह मॉर्निंग, और मॉर्निंग के आगे आता है सिंस, तो हमने यहाँ लिखा सिंस और मॉर्निंग। ये हो गया एक सेंटेंस। अब हम दूसरा सेंटेंस बना लेते हैं जो यहाँ लिखा है क्या राम सुबह से घूम रहा है। अब इसको बनाएंगे हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी राम, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हम आगे लाएंगे हैज़, बीन को सब्जेक्ट के पीछे रहने देंगे, तो यहाँ हमने लिखा हैज़। फिर सब्जेक्ट है हमारा राम,
और हमने फिर सब्जेक्ट के पीछे जैसा कि हम बीन लगाने वाले थे तो फिर लिखा बीन। फिर हमें लिखना है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो कि घूमना यानी कि वॉक, इसमें लिखेंगे, इसमें लगाएंगे हम ing तो हो गया वॉकिंग, हैज़ राम बीन वॉकिंग। अब हमें लिखना है सिंस फॉर और टाइम, तो टाइम हमारा सुबह है तो हम मॉर्निंग के आगे लगाएंगे सिंस और इसके बाद लिख देंगे टाइम मॉर्निंग। ये हो गए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये हुई हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।